Hello student, welcome back to St. Viva. Let's decode the science of living. This is your educator सुगन शर्मा. सो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी में अल्फा, हेलिक्स एंड बीटा शीट्स देख चुके थे. अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द लूप्स एंड टर्न. तो बेसिकली कॉइल्स को हमने डिवाइड किया है. नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉइल्स, जिसको हमने डिवाइड किया है टर्न्स एंड लूप्स में. तो टर्न बेसिकली क्या होते हैं कि 4 to 5 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है. जो बेसिकली प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्पैक्ट और ग्लोबुलर होता है. तो उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, कि एक पॉलीपेप्टाइड है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज करने के लिए टर्न्स की ज़रूरत पड़ती है. टर्न्स और क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ पेप्टाइड. सपोज वी हैव कि हमारे पास 2 शीट हैं, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो दूसरी शीट को पहली शीट से अटैच करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ करते हैं हम, टर्न. तो वो इस तरह से क्या है, डायरेक्शन रिवर्स कर देगा इसकी. दूसरी तरफ लूप्स की बात करें तो ये 7 to 10 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, थोड़ा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टर्न, जो कनेक्ट करता है डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को. जब सपोज़ कि यहाँ पर एक अल्फा हेलिक्स है और यहाँ पर एक बीटा शीट है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं. तो लूप्स आपस में कनेक्ट करके क्या कर देता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और बाकी टर्न्स क्या करेगा, उसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा. लूप्स बेसिकली क्या क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मोटिव्स, जो हम बोलेंगे कि फंक्शनल फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि हमने डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के केस में पढ़े. नेक्स्ट अगर हम क्लासीफाई करें टर्न्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. जैसे कि अगर जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नंबर 1 अमाइनो एसिड्स को, जिसको हम nth अमाइनो एसिड बोल रहे हैं, उसकी बॉन्डिंग अगर हो हमारी n+1 यानी सेकेंड अमाइनो एसिड के H हाइड्रोजन से, तो हमारा ये जर्नली क्या हो जाएगा, डेल्टा टर्न फॉर्म करेगा. और अगर हमारे सेकेंड अमाइनो एसिड से हो तो गामा, और थर्ड से हो n+3 यानी फोर्थ अमाइनो एसिड से हो, तो ये फॉर्म करता है बीटा. बीटा ही हमारे टर्न मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन होता है. क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है वो 180 डिग्री हो रही है, सॉरी, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 180 डिग्री है. इसी वजह से ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा कॉमन होगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी. इसी तरह से हमारा क्या हो गया कि n की बॉन्डिंग अगर n+1 से होगी डेल्टा, 2 से होगी गामा, 3 से होगी बीटा टर्न मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेवरेबल स्ट्रक्चर हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और n+4 से होगी तो अल्फा, n+5 से होगी तो पाई. अब अगर हम बोलें कि बीटा टर्न कॉमन है, तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं, ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. जो हमने सबसे पहले ब्रीफ इंट्रो लिया था तब उसमें हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 की बात की थी. तो ये किस बेसिस पे डिफाइन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन अलोंग फाई एंड साई, जिसको हम पढ़ चुके हैं रामाचंद्रन प्लॉट में. तो उन एंगल्स के बेसिस पर कौन से स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड 2 and 3, उनके बेसिस पर डिटरमाइन होते हैं कि टाइप 1 है या टाइप 2 है. जैसे हम देखें कि हमारा एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा ये अमाइनो एसिड 1 है और इसकी बॉन्डिंग हो रही है फोर्थ वाले अमाइनो एसिड से, जो कि हमारा क्या फॉर्म करेगा, बीटा टर्न फॉर्म करेगा. अब इसके बीच में जो सेकेंड और थर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, इनके बेसिकली फाई एंड साई एंगल, जैसे फाई हमें पता है एन और सी अल्फा के बीच में बनता है, साई एंगल सी अल्फा एंड सी के बीच में बनता है. तो ये एंगल्स की जो वैल्यू है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या सीक्वेंस होगा, जैसे कि हमने उसमें बात करी थी कि कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे MALE के फेवर करते हैं हमारे जर्नली किसको, अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म करने के लिए, और जो शीट फॉर्म करने के लिए फेवरेबल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे WYF. इसी तरह से जो हमारे टर्न या लूप फॉर्म करने के लिए फेवरेबल अमाइनो एसिड होंगे होते हैं प्रोलीन एंड ग्लाइसिन. प्रोलीन इसलिए कि उसमें इनबिल्ट एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो एक बेंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें एक टर्न फॉर्म करना है इन स्ट्रक्चर्स में. और ग्लाइसिन का कोई साइड चेन नहीं होता, तो वो स्टेरिक हिंडरेंस कम कर देता है. इसलिए जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे लूप या टर्न को बनने में फेवर करेंगे, क्योंकि हेलिक्स ब्रेकर और शीट ब्रेकर तो होते ही हैं. तो अगर हम बात करें कि ये फाई और साई एंगल ही क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा क्या बनना है, कि टाइप 1 टाइप बनना है बीटा टर्न, या टाइप सेकेंड बनना है. तो अगर हम बोलें कि ये सेकेंड जो अमाइनो एसिड है ये मेनली होना चाहिए प्रोलीन, और ये जो हमारा फाई एंड साई एंगल है ये हमारा क्या हो, फाई एंगल हो हमारा -60 और ये -30, और ये जो थर्ड अमाइनो एसिड है इसमें जो फाई एंगल है वो हमारा हो -90 और 0, और ये स्पेशली क्या हो, प्रोलीन. तो ये क्या फेवर करेंगे, टाइप 1 टाइप फॉर्म करने के लिए बीटा टर्न. और टाइप 2 में क्या होंगी, ये वैल्यू हो जाएंगी हमारी
-60 से +120, और ये हो जाएंगी 82 + 82 0। और ये क्या होना चाहिए, थर्ड अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होना चाहिए। तब ये क्या करेंगे, फेवर करेंगे फॉर्म करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, टाइप 2। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अमाइनो एसिड सेकंड क्या होना चाहिए, जनरली प्रोलीन होना चाहिए, और फाई और साई की वैल्यू दोनों के केसेस में ये होनी चाहिए। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में जो हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, 2 अमाइनो एसिड बीच में है, तो यही क्या फॉर्म करते हैं, एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं टाइप 1 या टाइप 2 अमाइनो बीटा टर्न फॉर्म होने में। और अगर हमारा 3 है, हम बोलते हैं कि टाइप सेकंड टर्न फॉर्म होना है, तो उसमें अमाइनो एसिड 3 जो है ग्लाइसिन होना चाहिए, और फाई और साई की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए। तो ये था अबाउट दी टर्न्स एंड लूप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने मोटिव्स की बात करी थी अभी। Thank you so much for watching. If you like this video, then hit the subscribe button and share with your friends. Thank you all.